हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडे स्टडी। दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आज भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में बिहार शिक्षक भर्ती क्वालिफाइंग भाषा हिंदी के बारे में आपसे चर्चा करने जा रही हूँ कि आज की इस क्लास में टॉप 50 हिंदी के प्रश्न मैं आपको बताने जा रही हूँ जो एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको पासिंग मार्क्स दिलाने का काम पूरी तरीके से करेंगे। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना कतई नहीं भूलिएगा। तो चलिए टॉप 50 हिंदी के प्रश्नों में पहला प्रश्न आपके सामने है। भावों और विचारों को प्रकट करने वाले मानव मुख से निकले ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं? भावों और विचारों को प्रकट करने वाले मानव मुख से निकलने ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं? वर्ड, भाषा, लिपि या व्यंजन? वर्ड, भाषा, लिपि या व्यंजन? तो भावों और विचारों को प्रकट करने वाले मुख से निकलने वाली ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है ऑप्शन बी, भाषा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि, व्याकरण, लिखित भाषा, इनमें से कोई नहीं। लिपि, व्याकरण, लिखित भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो भाषा के शुद्ध रूप के ज्ञान की अगर बात करें तो वो होता है आपके व्याकरण से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक भाषा दूसरी भाषा में क्या लाती है? एक भाषा जो दूसरी भाषा में लाती है क्या लाती है? ध्वनि, अक्षर, शब्दावली या इनमें से कोई नहीं। ध्वनि, अक्षर, शब्दावली या इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी, शब्दावली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे वो आपसे पूछता है, निम्न में से भाषा किसकी देन है? निम्न में से भाषा किसकी देन है? सभ्यता, देश काल, जन समूह, इनमें से कोई नहीं। सभ्यता, देश काल, जन समूह, इनमें से कोई नहीं। तो भाषा किसकी देन है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है भाषा किसकी देन है? बताइए आप सभी, भाषा किसकी देन है? सभ्यता, देश काल, जन समूह या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होता है वह है आपका ऑप्शन ए, सभ्यता। ऑप्शन ए, सभ्यता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछता, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? लिखित, मौखिक, सांकेतिक, इनमें से कोई नहीं। लिखित, मौखिक, सांकेतिक, इनमें से कोई। पहले तो आप ये जान जाइए कि भाषा के कुल तीन मुख्य रूप से दो और वैसे तीन वो रूप है, एक लिखित, मौखिक, सांकेतिक। और मुख्य रूप से पूछा जाए तो दो है, लिखित और मौखिक। तो सर्वप्रथम भाषा की किस रूप का प्रयोग हुआ? तो आपका ऑप्शन ऐसे होता है ऑप्शन बी, मौखिक भाषा का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूले। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? बोली, राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा या परिनिष्ठ भाषा? बोली, राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा या परिनिष्ठ भाषा? तो किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा की बात हो रही है। आपका ऑप्शन यहाँ से होता है ऑप्शन ए, बोली। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बस होता है, भारत की प्राचीन भाषा निम्न में से कौन है? भारत की प्राचीन भाषा निम्नलिखित में से क्या है? अभ्रंश, संस्कृति, हिंदी, पाली या प्राकृत भाषा? संस्कृत, अभ्रंश, हिंदी, पाली या प्राकृत भाषा? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन डी, पाली भाषा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वह है आपका ऑप्शन बी, संस्कृत भाषा, क्योंकि जो है सभी भाषाओं का जो उद्गम हुआ है वो आपकी संस्कृत और लौकिक संस्कृत से ही हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत देश में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृति? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत? तो भारत देश में बोली जाने वाली भाषा की अगर बात करें तो वह है आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी, हिंदी। और दूसरी जो भाषा यहाँ पे जो राज्य भाषा जिसको आधिकारिक भाषा का रूप की मान्यता मिली है तो वह है आपका उर्दू। आपसे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा की अगर बात करें तो वह हिंदी, और दूसरे अर्थ पे जो आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा मिला है तो वह आपका क्या है? उर्दू। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ द्रष्टव्य होता है? संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ पर द्रष्टव्य होता है? ऋग्वेद, रामायण, उपनिषद, महाभारत? ऋग्वेद, रामायण, उपनिषद एवं महाभारत। आपका उत्तर यहाँ पे होता है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। गायत्री मंत्रों का और जितने भी पूजा पाठ के मंत्रों का उच्चारण है वो सभी कहाँ से आपको मिलते हैं? तो ऋग्वेद में। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। तो हिंदी टॉप 50 प्रश्नों की चयन में जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर वापस, साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? पाली, देवभाषा, आर्य भाषा, लौकिक संस्कृति? संस्कृत में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं साहित्य में? तो आपका उत्तर यहाँ पे सही होता है ऑप्शन डी, लौकिक संस्कृति। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हिंदी भाषा में लिपि लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्ट या गुरुमुखी? आपका ऑप्शन ऐसे ही होता है ऑप्शन बी, देवनागरी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? विभाषा, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा या तकनीकी भाषा? आपका ऑप्शन ऐसा ही होता है वैसे तो
यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन राष्ट्रभाषा, लेकिन जो हिंदी है वह आपकी राज्य भाषा है। हिंदी जो है वह आपकी राज्य भाषा है। आप भारतवर्ष की कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं आपको ये जो है ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डाउटफुल है कि लोग हिंदी को जो है राज्य भाषा का दर्जा ही दिया गया है, लेकिन लोग राष्ट्रभाषा भी मानते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं की संख्या कितनी है? संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं की संख्या कितनी है? 16, 17, 20 या 22? तो आपका ऑप्शन ऐसा ही होता है, ऑप्शन डी 22। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देव भाषा कौन सी है? देव भाषा कौन सी है? पाली, हिंदी, संस्कृत या खड़ी बोली? पाली, हिंदी, संस्कृत या खड़ी बोली? तो आपका ऑप्शन ऐसा ही होता है, ऑप्शन सी, देवों की भाषा आपकी क्या है यहाँ पे? संस्कृत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म हुआ है पाली प्राकृत से, मगधी अपभ्रंश से, वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत से? हिंदी भाषा का जो उद्गम हुआ है वह है आपका ऑप्शन डी, लौकिक संस्कृत से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे एक मिनट आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, हिंदी भाषा का थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक मेरे से होगी कि हिंदी भाषा का जो उद्गम है वो आपका क्या मिलेगा यहाँ पे? पाली प्राकृत भाषा से, क्योंकि हिंदी का जो उत्पन्न हुआ संस्कृत से तो जो है और सारी भाषाएं निकली थी, लेकिन संस्कृत से आपकी प्राकृत है, फिर पाली है, पाली से आपकी हिंदी है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप हैं? संस्कृत भाषा में जो कितने शब्द रूप हैं? संस्कृत भाषा में शब्द रूपों की बात अगर करें तो 2, 6, 12, 24। 2, 6, 12, 24। आपका ऑप्शन ऐसा ही होता है, ऑप्शन डी, कुल 24। ऑप्शन डी, कुल 24। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। किसी एक भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है, यह कथन किसका है? हिंदी किसी एक भाषा का नाम न होकर भाषा परंपरा का नाम है, यह कथन किसका है? हरदेव बाहरी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको डबल स्टार कर लीजिए, तो आपका ऑप्शन ऐसा ही होता है, ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। तो बिहार शिक्षक भर्ती में जितने भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे वो प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे उन सभी को मैंने आज आपको इस वीडियो में बता रखा है, इसलिए आप वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखिए, कोई भी प्रश्न आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? प्राचंड, पैचासी, सौरसैनी, अर्धमागधी? तो आपका ऑप्शन ऐसा ही होता है, ऑप्शन बी, पैसाची। ऑप्शन बी, पैसाची। नेक्स्ट आपसे पूछता है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली, प्राकृत, संस्कृत, इनमें से कोई नहीं? तो आपका ऑप्शन ऐसा ही होता है, ऑप्शन ए, पाली भाषा। ऑप्शन ए, पाली भाषा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्रियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा? ग्रियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा? अवधी, खड़ी बोली, दक्षिणी हिंदी, इनमें से कोई नहीं? तो ये इसको पे भी आप डबल स्टार कर लीजिए, ये भी एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं कि ग्रियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है। आपका ऑप्शन ऐसा ही होता है, ऑप्शन सी, दक्षिणी, सॉरी यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही होता है वह है आपका ऑप्शन बी, खड़ी बोली। तो देसी हिंदुस्तानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी, खड़ी बोली। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, भाषा साधन है ज्ञान का, बोलने का, लिखने का, अभिव्यक्ति का। तो भाषा जो एक साधन है वो बोलने का साधन है, लेकिन भाषा के माध्यम से अपने भावों एवं विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे सबसे सटीक बैठता है, ऑप्शन डी, अभिव्यक्ति का। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, ब्रजबूली का संबंध किससे है? ब्रजबूली जो भाषा है उसका संबंध किससे है? मराठी, पंजाबी, गुजराती, पुरानी बंगला? तो ब्रजबूली की अगर बात करें तो पुरानी बंगला। ब्रजबूली की बात अगर करें तो ये आपकी किससे संबंधित है? पुरानी बंगला से। नेक्स्ट, ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी, फारसी, गुरुमुखी, देवनागरी? ब्राह्मी, फारसी, गुरुमुखी या देवनागरी? तो ब्रज भाषा की अगर बात करें तो किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपका उत्तर यहाँ पे जो सही होने वाला है वह है आपका ऑप्शन, आपका जो यहाँ पे उत्तर सही होने वाला है वह है कि आपके ब्रज भाषा की अगर बात की गई है तो वह है आपकी प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट, भारतीय आर्य भाषा में ट वर्ग की ध्वनियाँ देन है। भारतीय आर्य भाषा में ट वर्ग की ध्वनियाँ हैं। लैटिन भाषा, तिब्बती भाषा, द्रविड़ भाषा, इसमें से कोई नहीं? तो जो ट वर्ग है ये आपके लिया गया है ऑप्शन सी, द्रविड़ भाषा से। नेक्स्ट आपसे पूछता है, वैदिक संस्कृत में आधुनिक युग की भारतीय भाषाओं के 4 चरणों में अंतिम चरण कौन सा है? वैदिक संस्कृत से आधुनिक युग की भारतीय भाषाओं में 4 वर्णों के अंतिम चरण कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या लौकिक संस्कृति? लौकिक संस्कृति। तो आपका उत्तर यहाँ पे सही होता है, ऑप्शन डी, लौकिक संस्कृति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, अवधी किस उपभाषा की बोली है?
अवधी किस उपभाषा की बोली है? ब्रजपूर्वी, ब्रजपूर्वी। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं के विकास की अगर बात करें तो किस लिपि में हुआ है? ब्राह्मी लिपि, खरोष्ट लिपि, सादा लिपि, कुटिल लिपि। आपका उत्तर यहाँ पे सही होता है, वह आपका ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, श्रीलंका में कौन सी भाषा को मागधी कहा जाता है? श्रीलंका में कौन सी भाषा को मागधी कहा जाता है? पाली, संस्कृत, प्राकृत, सौर सैनिक। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम, सर्वर की प्रॉब्लम हो रही है। तो श्रीलंका में कौन सी भाषा को मगधी कहा जाता है? पाली, संस्कृत, प्राकृत या सौर सैनी। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, वह है मगधी भाषा की अगर बात करें तो यह है आपका ऑप्शन है पाली। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछता है उपनिषदों की संख्या कितनी है? 106, 108, 110, 112। उपनिषदों की संख्या की अगर बात करें तो टोटल संख्या कितनी है? 108। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, वर्णों के समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता है क्या कहा जाता है? वर्णों के समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता है क्या कहा जाता है? वाक्य, शब्द, वक्तव्य, वर्ण समूह। तो वर्णों के समूह जिससे किसी भी शब्द का निश्चित अर्थ निकलता है तो उसको आप क्या कहेंगे? शब्द ही कहेंगे। जैसे कमल, तो आपका कमल कहने से ये समझ जाते हो कि एक शब्द है, ये 3 वर्डों को मिला के एक शब्द बना है, तो कमल से तात्पर्य आपका यहाँ पे एक फूल से है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? देव भाषा, आर्य भाषा, ऋग्वेद या फिर लौकिक संस्कृत। आपका ऑप्शन ऐसा ही होता है, ऑप्शन डी लौकिक संस्कृति। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? वर्ण, स्वर, शब्द, व्यंजन। भाषा की लघुत्तम इकाई आपकी वर्ण है। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से आपसे यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूले, क्योंकि इसी तरीके से सेम ये क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन इसी से जुड़े जो है जितने भी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन होते हैं वही सब आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई की बात हो चुकी थी, वह है आपका वर्ण। हिंदी वर्णमाला में आयोगवा वर्ण होते हैं, अ, आ, इ, उ, अंक, अह। तो आयोगवा वर्णों की बात करें तो ये होते हैं आपके अंक और अ। डबल स्टार करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अ और अह क्या होते हैं? अंक और अह क्या होते हैं? आपके आयोगवा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर की अगर बात करें तो 1, 2, 3, 4। तो कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 3 प्रकार के होते हैं, टोटल 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर की अगर बात करें तो कितने होते हैं? अ, ई, उ, री। तो टोटल कितने हुए ये? हिंदी वर्णमाला में स्वर की बात कितने हुए हैं? 4, 2, 4, 6 या 7। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, तो सॉरी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आपको ऑप्शन पता चल गया कि यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? 4, अ, ई, उ, री। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, शब्द गणना को, वर्णों के संकलन को या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को? वर्णों के निश्चित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर, व्यंजन, संयुक्त अक्षर या स्वतंत्र ध्वनियाँ। तो हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो शब्द होते हैं, जो अक्षर होते हैं, उन्हें स्वर कहा जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनि क्या कहलाती है? दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण, स्वर, व्यंजन या अक्षर। वर्ण, स्वर, व्यंजन या अक्षर। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, दूसरों ध्वनियों की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनि को हम व्यंजन कहते हैं। स्वतंत्र रूप से जो बोली जाती है वो आपका स्वर होता है, दूसरी ध्वनियों की सहायता से जो बोली जाती है वो आपका व्यंजन होता है। हिंदी में कितने स्वर हैं? हिंदी में स्वरों की संख्या पूछी जाए तो कितनी है? 11, 26, 30 या 33। हिंदी में स्वरों की संख्या पूछा जाए तो 11, मूल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 4। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, हिंदी में व्यंजन कितने हैं? 11, 26, 30, 33। हिंदी में व्यंजन की अगर बात करें तो उनकी संख्या टोटल कितनी है? कुल 33। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, श, ख, श, ह कौन से व्यंजन है? श, ख, श, ह कौन से व्यंजन है? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी। श, ख, श, ह ये आपके कौन से हैं? तो ये आपके ऑप्शन सी संघर्षी हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डबल स्टार कर लीजिए। ख, च, म, य, सॉरी ख, च, म और ह। तो सघोष वर्ण की अगर बात करें तो वह है आपका ऑप्शन डी है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, निम्न में से मानक वर्ण है? मानक वर्ण है ख, ध, झ, भ। ख, ध, झ, भ। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी स्टार बना लीजिए। तो आपका ऑप्शन ऐसे होता है, ऑप्शन डी भ। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, व्यंजन ख का उच्चार स्थान क्या है? दंत, मूर्धा,
तालु या कंठ। तो मैंने आपको एक सूत्र पहले की क्लास में बता रखा था, जब जहाँ पे आपको मैंने वर्डों से रिलेटेड शब्दों को बताया था कि इस वर्डों से कौन से वर्ड का उच्चारण कहाँ से होता है, तो वहाँ मैंने आपको एक सूत्र बताया था, रीटू रषाणाम मूर्धा, रीटू रषाणाम मूर्धा। तो रीटू रषाणाम मूर्धा, तो इसका उच्चारण क्या हुआ, मूर्धा, रीटू रषाणाम मूर्धा। तो आप देखिए री ट वर्ग के अंतर्गत सारे वर्ड र और खटकोड़ वाले ख की अगर बात करें तो इसका उच्चारण क्या होता है, आपका ऑप्शन बी मूर्धा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, मूल स्वर, तालव्य, घोष या संयुक्त वर्ण। तो छ जो होता है ये आपके बना होता है क धन खटकोड़ वाले ख को मिला के, तो ये क्या बन जाता है आपका छ। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही होता है, संयुक्त वर्ण। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अनुनासिक अक्षर कौन से है, न, म, अड़, न, ज्ञ, इय या अंग, इय। तो आपका अनुनासिक वर्ण क्या होता है, इय, अंग, ड़, न, म। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सबसे सटीक है, वह है आपका ऑप्शन डी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की स्क्रीन पर स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं, स्वर, व्यंजन, संयुक्त स्वर या पांचों वर्गों में आने वाले वर्ग। तो स्पर्श स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण स्थान करते समय मुख, जिह्वा, मुख के सही भागों को स्पर्श करती है। तो उसके अंदर आपका वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, त वर्ग और ट वर्ग, ये तीनों आएंगे, सॉरी ये पांचों वर्ग आएंगे। तो पांचों वर्गों में आने वाले वर्ड। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में, प्रत्येक व्यंजन वर्ग में वर्डों की संख्या कुल कितनी होती है। तो आज की क्लास का ये लास्ट और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ही ना भूलें। प्रत्येक व्यंजन वर्गों में कितने वर्ड होते हैं, 4, 5, 6, 8। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, ऑप्शन बी 5। जैसे क वर्ग की ही बात कर ले, क, ख, ग, घ, अंगत, कुल कितने वर्ड आए हैं आपके यहाँ पे, 5। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही ताबड़तोड़ प्रश्नों के साथ आपसे अगली क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।